Hello dear student, welcome you back in this video. This is Toys sir, and in this video we are going to teach you about the force and laws of motion. हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को दो पार्ट में बांटे हैं. पहला आपका है फोर्स और सेकंड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में बात करेंगे. मेनली हमने फोर्स को दो पार्ट में बांटा है. पहला बैलेंस्ड फोर्स और सेकंड है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स. हम लोग अपने डेली लाइफ में इन दोनों फोर्स को बहुत एक्सपीरियंस करते हैं. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं. हम देखते हैं कि फोर्स को अपने फोर्स से हम लोग क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ ये फोर्स अप्लाई होता है. देन व्हाट डू वी डू विद फोर्स, इस इमेज द्वारा हम लोग समझते हैं. इस इमेज में आप देखिए कि दो बच्चे जो है एक कैरेट पे बैठे हुए बच्चे को पुश करके मोशन में लाते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं वी मूव विद द हेल्प ऑफ फोर्स, यानी कि हम लोग फोर्स के सहायता से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. और सेकंड पिक्चर आप देखिए, एक गेम की पिक्चर है. तो हम लोग अपने डेली लाइफ में बचपन में बहुत सारे गेम खेलते हैं. टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, इन सभी में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं और उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं. यानी ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं. तो इस तरह से वी हिट द बॉल विद फोर्स. इस इमेज को देखिए. इस इमेज को देखकर आपको जरूर आपके बचपन की याद आ रही होगी. हम लोग भी बचपन में इस तरह से खेला करते थे. तो इस इमेज में क्या है जिसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं. तो इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि एक रिंग को हम लोग किसी स्टिक की सहायता से फोर्स अप्लाई करके उसे कंटिन्यूसली मोशन में लाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं. तो इस तरह से हम लोग कहते हैं वी मेक टायर मूव्ड बाय पुशिंग इट. और हमारा लास्ट पिक्चर है, इसमें देखिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्टिंग कर रहे हैं. और लिफ्टिंग ये पॉसिबल होता है जब आप उसको पुल कीजिए, और ये भी फोर्स लगा करके, तो वो हम उठा पाते किस चीज़ को. ऐसे कहते हैं विल लिफ्ट द थिंग वे बाय पुलिंग इट, यानी उसे हम लोग फोर्स लगा करके पुल करके किसी चीज़ को उठाते हैं. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज फोर्स गाइज. इससे पहले इमेज में हम लोगों ने जितने भी इमेज देखा है उसमें दो तरह का ही काम हो रहे थे. फोर्स लगाने के लिए या तो हम पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं. इसलिए फोर्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं. पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. लेट्स गो अहेड. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स. यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ चुका था कि फोर्स किसे कहते हैं. अब हमें समझना है कि फोर्स से हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं. तो इस डिफरेंट तरह के यहाँ पर इमेज आपको दिखाया गया है. इसे देख करके आप समझिए कि फोर्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और फोर्स से हम लोग क्या बदलाव ला सकते हैं. तो पहले वाले पिक्चर में कह रहे हैं कि आ मैन यूजेस अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मोवर, यानी कि एक मैन है वो लॉन मोवर में पुश करके उसे फोर्स का उपयोग करके वो लॉन मोवर को मोशन में लाते हैं. और सेकेंड वाले पिक्चर में आपको अ फुटबॉलर यूजेस अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल, यानी कि जो क्रिकेटर फुटबॉलर होते हैं या क्रिकेटर भी, मान लो क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो, वो क्या करते हैं उस जो मूविंग ऑब्जेक्ट यानी बॉल होते हैं उसको हिट करके फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं. इस तरह से हम दोनों पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं. पहले वाले के लिए जो पॉइंट है वो है कि आ फोर्स कैन मूव आ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड वाले के लिए जो पॉइंट है वो इस तरह से कि आ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये दो हो गए. और तीसरे पिक्चर में आप देखिए कि एक साइकिलिस्ट यूजेस अ बिगर फोर्स टू पैडल हिज बाइसिकल एंड इंक्रीज इट्स स्पीड, यानी एक साइकिलिस्ट जो होते हैं उसे अपने गेंद को जीतने के लिए अपने स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है. और वो स्पीड तभी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जब वो उस पर फोर्स लगाए, उस पैडल पर फोर्स लगाए. इस तरह से हम इसे लिखते हैं कि आ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और लास्ट पिक्चर में आप देखिए कि किस तरह से एक बेकर जो है वो फोर्स को यूज करके जो डफ बने होता है आटा गूंदना, तो आटा को गूंद कर यानी डफ करके उसके शेप में बदलाव लाते हैं. और उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस तरह से हम इतना सारा काम फोर्स से कर सकते हैं. ये आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं.
यहाँ तक ने हमने फोर्स के बारे में देखा, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा। अब हम लोग उसके कैरेक्टर जैसे दो पार्ट्स जो हम लोग पढ़ा, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहला बैलेंस्ड फोर्स को समझते हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स आर टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इक्वल इन साइज। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? ये दो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले इक्वल फोर्स होते हैं। इसे हम एक इमेज द्वारा समझते हैं। यहाँ पर भी एक इमेज पे देखिए, इससे भी आप कल्पना कर सकते हैं कि ये आपका एक गेम है जिसे हम लोग कहते हैं टग ऑफ वॉर। दो टीम एक रोप को पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, जिसका ज़्यादा फोर्स लगता है उसके वो विनर कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो इक्वल फोर्स का लिया है। दो बच्चे हैं, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में सेम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण से ये दोनों में कोई जीत नहीं पा रहे हैं और दोनों में से कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। यानी कि दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स वो जीरो हो जाता है, जिस कारण से वो मूव नहीं करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। सेकेंड पिक्चर देखिए कि यहाँ पर एक वेविंग मशीन में दो पल्ले पर बॉल रखे हुए इस तरह से कि इसका जो वेविंग मशीन का जो नीडल है वो एकदम सेंटर में है। तो दोनों में से किसी भी तरफ वो झुका हुआ नहीं है, इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। एक फिगर द्वारा हम समझते हैं, ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अप साइड में 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और डाउन साइड में भी 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और राइट साइड में 5 न्यूटन, लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन लग रहा है। इस तरह से ये ब्लॉक बताइए कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, ना तो अप करेगा, ना ही राइट, ना ही लेफ्ट, ना डाउन। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगने के कारण से इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स डू नॉट काउज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बैलेंस फोर्स जो है किसी तरह के चेंजिंग नहीं लाते स्टेट में ऑब्जेक्ट का। सेकंड है कि बैलेंस्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी बैलेंस फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन इसका अपोजिट होते हैं। जैसे कि इस वाले में देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बैलेंस फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में बदलाव ला सकता है। अब हम नए टॉपिक में पहुंच गए, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स जिस तरह से हम लोगों ने समझा, वहाँ हम लोगों ने देखा कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होते थे, और अनबैलेंस फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 से ज़्यादा होंगे। जैसे इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन 0 ऑफ द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 से ज़्यादा होते हैं। इसे इमेज दोबारा समझिए कि ये भी टग ऑफ वॉर का है, इसमें कि राइट साइड में आपको 2 बंदे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ग्रेटर फोर्स लग रहे हैं फर्स्ट वाले बंदे से। इस कारण से एक तरफ अगर ग्रेटर फोर्स है, इस तरफ ग्रेटर फोर्स है, तो जाहिर सी बात है कि ये रोप जो मोशन करेगा वो राइट साइड की ओर मोशन करेगा। तो ये मोशन हो रही है, इसका मतलब कि फोर्स जो है किस तरह के होंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, यानी अनबैलेंस फोर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स पहली बात ये कि मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुकी हुई है स्टेशनरी स्टेट में है उसमें हम मोशन ला सकते हैं। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप देखिए अगर मोशन में है तो वहाँ अनबैलेंस फोर्स है, और वो एक अगर स्टेशनरी पोजीशन पे है तो वो बैलेंस्ड फोर्स वहाँ पे लग रही है। सेकंड है इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि अनबैलेंस फोर्स के हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा है डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग स्पीड को रोक सकते हैं, घटा सकते हैं उसके स्पीड को। फोर्थ है कि स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हम मूविंग ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस फोर्स लगा के रोक सकते हैं। और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अनबैलेंस फोर्स शेप और साइज किसी ऑब्जेक्ट के बदल सकते हैं। ये कॉमन है, फिफ्थ पॉइंट कॉमन है बैलेंस और अनबैलेंस में। बैलेंस में भी हम ये कर सकते थे और अनबैलेंस में भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को बदल सकते हैं। ओके गाइज, नाउ इट्स योर टर्न। आपको बताना है कि इसमें कौन से जो इमेज है बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है और कौन से इमेज अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे आपके पास 4 तरह के पिक्चर है जो देखिए आपको A, B और C, D कैटेगराइज में है। तो
लास्ट वाले पिक्चर में सी में देखिए कि नेट फोर्स यहाँ 0 है और यहाँ नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है और कौन से अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।